1994 एक छोटी सी गैरेज से जेफ बेजोस का सफर शुरू हुआ। एक सेफ और हाई पेइंग इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब छोड़कर उन्होंने एक आइडिया पे सब कुछ दांव पे लगा दिया। उनका सपना था दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर बनाना, लेकिन आज अमेज़न सिर्फ बुक स्टोर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी एम्पायर बन चुका है। ये कहानी है एक इंसान के विजन और रिस्क टेकिंग की। जेफ बेजोस एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे न्यूयॉर्क में, जहां उनकी जॉब सिक्योर और सैलरी कंफर्टेबल थी। लेकिन 1994 में उन्होंने देखा कि इंटरनेट 2300% की स्पीड से ग्रो कर रहा है। बेजोस ने सोचा, अगर अब रिस्क नहीं लिया तो जिंदगी भर रिग्रेट होगा और एक गोल्डन चांस मिस हो जाएगा। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और एक गैरेज में अपना स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने नाम सोचा कैडेब्रा, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते थे। फिर बेजोस ने डिसाइड किया नाम होगा अमेज़न, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ये नाम सिंबलाइज करता था उनका विजन, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बुक स्टोर बनाना। 1995 में Amazon.com लाइव हुआ, सिर्फ बुक्स बेचने के लिए। गैरेज के अंदर सर्वर्स लगाए गए और बेजोस खुद ही पैकेजिंग और शिपिंग करते थे। 1996 तक Amazon के पास 1,80,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर्स हो गए। बेजोस का मंत्र था गेट बिग फास्ट। हर दिन नए लोग ज्वाइन कर रहे थे और कंपनी एक्सपोनेंशियल स्पीड से ग्रो कर रही थी। 1997 में बेजोस ने Amazon को पब्लिक कर दिया IPO के थ्रू, जिससे उन्होंने और फंड्स रेज किए। IPO के बाद इन्वेस्टर्स एक्साइटेड थे, लेकिन बेजोस ने इन्वेस्टर्स को वार्न किया कि प्रॉफिट्स देखने में टाइम लगेगा। 1998 तक Amazon की रेवेन्यू $600 मिलियन क्रॉस कर गई और बुक्स के साथ गेम्स और म्यूजिक भी बेचना शुरू किया। Amazon की ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट था बेजोस का फ्लाईव्हील इफेक्ट। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल साइकिल थी। जितने ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे उतने ज़्यादा सेलर्स अट्रैक्ट होंगे, जितने ज़्यादा सेलर्स आएंगे उतनी वैरायटी और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस कस्टमर्स को मिलेगी। ये और ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता रहा। बेजोस ने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट किया बेटर लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी में। ये साइकिल सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ इंजन बन गया, जो आज भी Amazon की सक्सेस का कोर है। 1999 में बेजोस ने इंट्रोड्यूस किया वन क्लिक बटन, एक ऐसा फीचर जिसमें कस्टमर एक क्लिक में शॉपिंग कंप्लीट कर सकता था। ये छोटी सी इनोवेशन ने सेल्स को डबल कर दिया। बेजोस ने इसे पेटेंट भी करवा लिया, जिस वजह से Amazon के पास एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एज था। साथ ही उन्होंने सोचा कि Amazon सिर्फ एक रिटेल स्टोर नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी बन सकती है। इसी विजन के साथ Amazon वेब सर्विसेज का जन्म हुआ, पहले एक स्टोरेज सॉल्यूशन और आज दुनिया का नंबर 1 क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। AWS आज Amazon की प्रॉफिट्स का सबसे बड़ा सोर्स है। 2007 में Amazon ने Kindle लॉन्च किया, एक ई रीडर जो डिजिटल बुक्स को एकदम इजीली एक्सेसिबल बनाता था। बेजोस ने Kindle को ऑलमोस्ट 0 प्रॉफिट पे बेचा, लेकिन उसके थ्रू लोगों ने ज़्यादा बुक्स खरीदी। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। 2014 में Amazon Fire Phone लॉन्च हुआ, जो मार्केट में फेल हो गया। बेजोस हमेशा कहते थे फेलियर एंड इन्वेंशन आर इनसेपरेबल। मतलब अगर आपको इनोवेशन करनी है तो फेलियर्स के लिए रेडी रहना ही पड़ेगा। Amazon ने धीरे धीरे अपना बिजनेस बुक से निकालकर हर प्रोडक्ट में एक्सपांड कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, ग्रोसरीज सब कुछ Amazon पे मिलने लगा। 2013 में जब Amazon इंडिया में लॉन्च हुआ, फ्लिपकार्ट पहले से लीडर था। लेकिन बेजोस ने पेशेंस, फास्ट डिलीवरी और हेवी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू Amazon को इंडिया के टॉप प्लेयर्स में से एक बना दिया। उनका फोकस हमेशा एक ही था, कस्टमर को बेस्ट सर्विस देना। बेजोस बोलते थे, वी आर नॉट कॉम्पिटिटर ऑब्सेस, वी आर कस्टमर ऑब्सेस। आज Amazon सिर्फ एक बुक स्टोर नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लाउड सर्विसेज, मूवीज, म्यूजिक और लॉजिस्टिक्स। Amazon को उनके 3P यानी थर्ड पार्टी सेलर मॉडल से हायर मार्जिन्स मिले और स्केल करना इजी हो गया। 2021 तक Amazon की क्वार्टरली रेवेन्यू $100 बिलियन क्रॉस कर गई और कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $1.6 ट्रिलियन तक पहुंच गई। जेफ बेजोस की जर्नी हमें कुछ बड़ी चीजें सिखाती है, जैसे रिस्क लेना जरूरी है। अगर बेजोस अपनी सिक्योर जॉब नहीं छोड़ते तो शायद Amazon कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हमेशा कस्टमर को प्रायोरिटी दो। बेजोस ने कहा था, वी आर कस्टमर ऑब्सेस नॉट कॉम्पिटिटर ऑब्सेस। और इसी ऑब्सेशन ने Amazon को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने में हेल्प की। इनोवेशन छोटी चीज़ों से शुरू होता है। एक सिंपल वन क्लिक बटन ने Amazon की शॉपिंग एक्सपीरियंस को रिवोल्यूशनलाइज कर दिया।
और सबसे इम्पोर्टेंट, फेलियर से डरना नहीं चाहिए। फायर फोन फेल हुआ, लेकिन उस फेलियर से ही और इनोवेशंस आए। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम विजनरी हैं, कस्टमर को समझते हैं और फेलियर से सीखते हैं, तो हम एक छोटी सी गैरेज से दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। गैरेज से शुरू हुई एक छोटी सी वेबसाइट आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। जेफ बेजोस कहते हैं, इट्स ऑलवेज डे वन, मतलब हमेशा अपनी जर्नी को एक फ्रेश शुरुआत की तरह ट्रीट करो, क्योंकि असली ग्रोथ वही होती है जब हम हमेशा सीखने और नया ट्राई करने के लिए रेडी हो। और यही है जेफ बेजोस की जर्नी का सबसे बड़ा मैसेज। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही रियल लाइफ जर्नीज के लिए इंस्पिरेशन क्लब को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं द जर्नी सीरीज के अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स लर्न एंड ग्रो।